लेकिन मन की ऐसी ट्रेनिंग हो गई है कि आनंद सिर्फ बाहर में दिखाया गया है। आज बेबी डॉल बच्चा को खरीद देते हैं, बेटा कैसा लगा, अच्छा लगा ना, तो वो खुश हो जाता है, हम भी ताली बजा देते हैं। बर्थडे में कुछ गिफ्ट दिया, हम भी ताली बजा देते हैं, वो भी खुश हो गया। कर दिया सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कि तुम्हें वस्तुओं से आनंद मिलता है। अब वो वस्तुओं के पीछे जिंदगी भर भागता है, इस गाड़ी के बाद उस गाड़ी, उस गाड़ी के बाद उस गाड़ी। हम छोटे छोटे स्तर पर अपने बच्चों के और बड़े लोगों के अवचेतन मन को प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि वस्तुओं के साथ जोड़ देते हैं कि आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है। और जीवन प्रयत्न वो प्रकृति में भागता है उसका मन। फिर कोई गुरु मिलता है तब कहता है आप मन को बाहर से हटाकर भीतर लेकर आओ। भीतर आनंद का सोर्स से बाहर नहीं है। अब भीतर मन आना चाहता नहीं है क्योंकि वो कई जन्मों जन्मों तक से बाहर ही भागा है। अब कोई आकर कहेगा कि तुम भीतर जाओ, ध्यान करो, ये करो, क्यों जाएगा? अब भीतर जब जाता है तो भीतर शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, कुछ एक्टिविटी करता है। जब गहरे तल पे जाता है तो मन भयभीत हो जाता है। भीतर फिर मन एक तल पे जाना नहीं चाहता, वो देखता है कि भीतर तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि पकड़ने के लिए कुछ है नहीं। अब मुझे जीवित रहने के लिए कुछ पकड़ना पड़ेगा, या तो देवी देवता को पकड़ना पड़ेगा या किसी न किसी वस्तु को पकड़ना पड़ेगा, तभी तो मैं जीवित रहूंगा। भीतर जाता है, अननोन की फियर आ जाता है क्योंकि परमात्मा अननोन है। तुरंत भागता है ध्यान से, बाप रे मैं नहीं जाऊंगा अंदर। आनंद एक तल पे तो मिलता है, किस तल पे? ध्यान का हमारे 7 अवस्थाएं, उसमें से 6ठा अवस्था को बता रहा हूँ। हमें आनंद, बहुत ज्यादा आनंद महसूस होता है। ऐसे लगता है कि ऊर्जाएं बारिश हो रही है, अलग अलग दैविक शक्तियां बारिश हो रही है, बड़े आनंद महसूस होता है। ध्यान में बहुत एकाग्र हो जाते हैं, 1-2 विचार पे ठहर जाते हैं और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इसके परे ही मन की मृत्यु की बात होती है तो भय पकड़ लेता है उसको। कितने ध्यानी जाते हैं, इसके बाद भाग जाते हैं। तो इसके बाद श्वास रुकने लगता है, और श्वास बिना रुके हुए फिर इसके परे नहीं जाओगे। श्वास रुकेगा तो मन रुकेगा, मन रुकेगा तो श्वास रुकेगा। श्वास, मन और शरीर ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। शरीर शिथिल होने लगेगा तो मन शिथिल होने लगेगा, श्वास भी शिथिल होगा। श्वास पे अगर आप नियंत्रण पा लिया तो मन पे पा लिया, मन पे पा लिया तो श्वास पे पा लिया, तो मन भीतर नहीं जाना चाहता है। सो इन जनरल वे वट एवर यू डू फॉर प्लेजर। अब जो कुछ भी करते हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिस हो, कुछ भी प्रैक्टिस हो, प्लेजर के लिए, आनंद के लिए, क्योंकि आनंद आपका स्वभाव है। आनंद से परमानंद की अनुभूति तक जाने के लिए ये जो इंडिविजुअल आनंद को मिटाकर जो परम आनंद जो हमेशा है वहां तक की गति करनी पड़ती है, उसी को परम पद कहा जाता है। सारी अवस्थाएं को मिटा दिया, जो निरंतर सदा बह रहा है, जो है बह भी नहीं रहा, बस है।